आपके हमें टाइम देने का। सवाल बस हल्का फुल्का ये बताइए कि अब आपकी जो स्ट्रेटजी है उसमें हम ये देख रहे हैं कि आपने छोटे शहरों में शुरू कर दिया है जो एहतजाज है, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या सुना है कि टॉप लेवल पर कुछ राब्ते आपसे हो रहे हैं कि डू यू कंफर्म दैट और रिबट दैट? जी चौई साहब। साहब पहली बात तो ये जरा जो आपने ये फ्रॉडिये ख्वाजा आसिफ की जो क्लिप दिखा रहे थे, मैं इस पर बात करना चाहता हूँ। 100% जब आप फेटफ के ऊपर लेजिस्लेशन कर रहे हैं, जब आपकी लेजिस्लेशन ऐसी है जिसमें कि इंटरनेशनल जो हैं वो मामला शामिल हैं, तो उसको जो है वो जो है वो सारे के सारे जो हैं वो यहीं पे उस पे फौज जो है वो शामिल होगी, और फौज ने ही जो है वो उसमें उनका सिक्योरिटी का और उनका ऑपरेटर्स है, उनका काम है करने वाला। ये जो 2 नंबर लोग हैं कि जब बात हो रही हो कि जो जेन्युइन लेजिस्लेशन है उसके ऊपर इनको एतराज है, और जो मामलात हैं कि जहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए वहाँ पे जाके ये पाँव में लेटे हुए हैं। ये प्रॉब्लम है पाकिस्तान में बुनियादी तौर के ऊपर। जब इस तरह के 2 नंबर सियासतदान आ जाते हैं जो रात को हार रहे हो तो फोने करते हैं कि जी मैं इतने वोटों से हार गया हूँ, आप मेहरबानी करें, वो प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। ये जो फेटफ की लेजिस्लेशन में अगर कोई ISI का ब्रिगेडियर या कर्नल बैठ जाता है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया में मुल्क ऐसे ही चलते हैं। अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज होंगी या फेटफ की होंगी वहाँ पेंटागन के लोग बैठते हैं, कोई इतनी बड़ी ये एतराज वाली बात नहीं है। तो दूसरी बात जो राब्तों की आपने की या कोई, देखिए पाकिस्तान में हमारी बड़ी सिंपल है, हम कोई ना PTI जो है वो फौज के कोई खिलाफ कोई पॉलिटिक्स करना चाहती थी, ना है और ना ही हम करना चाहते हैं। हमारा बड़ा सिंपल जो है वो बात है वो ये है कि हमने जो फौज के साथ अच्छे रिलेशनशिप इसलिए भी रखने हैं, तहरीक इंसाफ मिडिल क्लास की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और फौज मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, लिहाजा हमने इनको कोशिश हमारी है कि ये साथ रहे और ये फौज के साथ जो एक तासुर है कि कोई इख्तलाफ हो गए या चीजें वो खत्म हो जाए और हम मिलजुल के आगे बढ़ सकें। अच्छा तो सब गुजारिश ये है कि अभी आपने खासफ साहब के बारे में सुना, मनी लॉन्ड्रिंग के केस आपके मुल्क के वजीर आजम पे है, वजीर आला पंजाब पे है, मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से फेटफ में हमारा नाम डला। तो आप अगर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत करेंगे, अभी एहसन इकबाल साहब कह रहे थे करप्शन तो होती रहती है तो कोई बुरी बात ही नहीं, तो इमरान खान ने तो 22 साल करप्शन, मेरी अपनी नज़र में करप्शन जिस मुल्क में होती है वह तरक्की नहीं हो सकती, तो इन्होंने तो नैब में सारी तरमीम कर दी है, तो आपका तो सारी 3.5 साल की मेहनत रायगा गई। देखें जो मामला है ना कि ये जो करप्शन में मुसल्लत करने वाले या जो भी इशू है, ये पाकिस्तान के अंदर ये एक पुरानी बहस है और ये बहस उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। रूल ऑफ लॉ होना जो है वो बड़ा जरूरी है, और जिस तरह से आज भी इमरान खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो फर्क है वो ये है कि हमारे यहाँ अमीर लोगों के लिए कानून और है, गरीब लोगों के लिए कानून और है। हमने देखा गुजरांवाला में मॉब ने, जो मोटरसाइकिल चोर था उसको मॉब ने मार दिया लोगों ने, और यही अगर जो 16 अरब रुपए की करप्शन वाला बंदा है वो जब शहबाज शरीफ अदालत में जाता है तो वहाँ लाइनें लगी होती हैं इस्तकबाल करने वालों की। यानी चोरी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप छोटी चोरी करें तो प्रॉब्लम। अच्छा चोई साहब, अब आ रहे हैं कि अजीब ये भी सवाल समझ नहीं आ रहा, 18 से पहले आपका कहना था कि ये हुकूमत जब अपोजिशन में थे कि ये IMF की हुकूमत है, हम आएंगे तो पाकिस्तान ठीक होएगा, फिर आप आ गए, अपोजिशन ने कहना शुरू कर दिया ये IMF के साथ चलेंगे, महंगाई नहीं रुकेगी। अब 2 महीने हो गए, मुझे आप बताएं अगर आपको हुकूमत मिल जाती है, आपकी पार्टी के पास कौन सा ऐसी जादू की छड़ी है कि ये कंडीशन इस तरह नहीं होगी, पेट्रोल महंगा नहीं होगा, डॉलर महंगा नहीं होगा, व्हाट प्लान्स यू हैव? नहीं, हमने तो कर दिया था, हमने तो जून तक जो है वो तेल और बिजली की कीमत फ्रीज कर दी थी। हमने कहा था ये इससे नहीं बढ़ेगी, और 125 अरब हमें देने पड़े थे, उसके सब्सिडी आपने दी नहीं था, उससे आपने ये किया था ना। हमने क्या किया था, हमने 125 अरब रुपया जो एहसास प्रोग्राम से हमने बाकी प्रोग्रामों से निकाला और हमने 125 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी, और जून तक हमने वो फ्रीज कर दिया। जून के बाद हमने कहा कि हम रूस से 30% कम के ऊपर जो है वो हमें तेल मिल जाएगा, लिहाजा हम ये कंटिन्यू कर सकेंगे।
इनका तो जो प्रॉब्लम ये हुआ है नहीं उसमें सॉरी ठहरिए जरा एक सेकंड, वो 30% वो जो रूस की आप बात कर रहे हैं वो रूबल में हमने खरीदना था उनकी करेंसी में, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम 70% वो देते सस्ता भी, कैश इतना डॉलर था, उनसे रूबल लेके उनसे पेट्रोल ले लेते, और अगली कुछ एक्सपर्ट कहते हैं हमारे पास वो फैसिलिटी भी नहीं है उसको साफ करने की। नहीं, कैसे फैसिलिटी नहीं है? अगर श्रीलंका के पास फैसिलिटी है, इंडिया के पास फैसिलिटी है, तो आप क्या कोई अपना टम्बकटू में रह रहे हैं कि आपके पास फैसिलिटी नहीं है? और दूसरी बात यह है कि आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान में जो तेल आ रहा है ये मुफ्त आ रहा है? जाहिर है आप पैसे दे रहे हैं, जाहिर है आप खरीद रहे हैं। आप इस वक्त जो है वो सऊदी अरेबिया से तेल खरीद रहे हैं, आप यूएई से आप स्पॉट पे जो है वो तेल लेते हैं। तो आपने क्या करना था कि आपने एक हिस्सा अपना जो है वो शिफ्ट करना था, जो 30% के ऊपर जो है वो आपको सस्ता जो है वो तेल मिल रहा था। ये तो सिर्फ आपने अपनी जो एक स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स है उसकी वजह से आपने जो तेल है वो नहीं खरीदा, अदरवाइज तो आपका कंपल्शन आपको कोई नहीं थी, आज भी कंपल्शन नहीं थी, इन्होंने आके उसको परसू नहीं किया। तो हमने तो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी आपके सामने रख दी थी। इससे पहले भी IMF के साथ तो हम 2 साल से मुआहदे में हैं, तो ये सब कुछ जो ये कर रहे हैं 60 दिनों में, ये पाकिस्तान में इससे पहले तो नहीं हुआ। IMF के साथ मुआहदे तो 2 साल से है ना, पिछले साल ये क्यों नहीं हुआ, इस साल जो है वो ये क्यों नहीं हुआ? और जो ही हुकूमत बदली है उसके बाद जो सारा ये स्लाइड हो गया, ये क्यों हो गया? ये भी तो अच्छा सर, फवाद साहब, आज शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे थे कि मौजूदा हुकूमत ने धांधली की इस किस्म की हिकमत अमली बनाई है कि 18 सीटें ले जाएं। ज़रा शाह महमूद का सुन ले, उसके बाद फिर आपकी क्या टेक है? क्योंकि सुना सरकारी वसाइल बड़ी तेजी से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ज़रा शाह महमूद कुरैशी साहब जी। जिन उम्मीदवारों को उन्होंने बुला के टिकट दिए, मैं आज मीडिया को गवाह बनाकर कह रहा हूं, उनके कान में उन्होंने कहा घबराइए मत, ये इलेक्शन आपका नहीं है, ये इलेक्शन हमजा का है। हमजा ने अपनी चीफ मिनिस्ट्री को बरकरार रखने के लिए सीटें दिलवानी है, आपको जीतनी नहीं है, दिलवानी है। और आम मार्केट में जो बात गश्त है वो ये है 18 सीटें नून की, 2 सीटें PTI की। जी फवाद साहब। जी चौधरी साहब, बात यह है अगर PTI इतनी कमजोर है कि धांधली करके 18 सीटें उन्होंने जीत जानी है तो फिर जीत लें। सवाल ये तो नहीं होता, अगर इतने जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो इस तरह कहाँ धांधली अब होने देंगे? ये तो फिर हर गली मोहल्ले में लड़ाई होगी ना। अब ये धांधलियों वाले वो दौरा, ये जरूर है, ये आप जिस तरह आप देखिए मौजूद जदोरिया मुजफ्फरगढ़ से हमारा कैंडिडेट, उस पर पर्चा कर दिया है। खालिद गुजर है, उसका पूरा खानदान, उस पर पर्चे कर दिए हैं। ये पर्चे चर्चे ये करते रहेंगे, वो एक्सपोज होते जाएंगे। लेकिन इस वक्त जितना बड़ा एक इमरान खान के हक में मॉब है, ये छोटी मोटी धांधली नहीं चाहिए इतनी सीटें जीतने के लिए, इसके लिए बहुत बड़ा धांधला चाहिए, वो नहीं हो सकता इनका। अच्छा चौधरी साहब, ये शाह महमूद कुरैशी साहब ने सुना है दौरा भी किया है चाइना का, जिसपे बड़े कुछ नाराज भी हैं साफी, और शायद रूस भी जा रहे हैं, तो ये उनका निजी दौरा है? नहीं, तुर्की और चाइना से उन्हें इन्विटेशन आया हुआ, अभी वो गए नहीं है, अभी उन्होंने जाना है, लेकिन उसकी तारीख अभी तक तय नहीं की, जो इलेक्शन आया हुआ है तो उसकी वजह से वो थोड़ा। अच्छा चौधरी साहब ये बताएं, आप फवाद साहब आप स्ट्रीट के लोग हैं, ये क्या आप समझते हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत को जिसकी पुश्तपनाही है, जिस तरह भी ये आई है, क्या इमरान खान तहरीक चला के इनको ख़त्म कर सकते हैं? कोई नए इलेक्शन की तरफ जाया जा सकता है? क्योंकि कहा जाता है कि इन्हें गारंटी दी गई है 1 साल तक आपको नहीं छेड़ा जाएगा। इस बारे में आप दीवार के पीछे भी कभी कभार देखते हैं, सुना है। अच्छा, बात यही है कि इस वक्त जो है वो ये चाहते हैं कि हम 1 साल और रह जाए, और अगर आप प्योर अगर पॉलिटिकल तजिया करें तो 2, 4, 6 महीने ये रह जाए तो इनका अपना ही बेड़ा गर्क हो रहा है, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन मसला इसमें जो दूसरा पहलू ये है कि ये पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि उसको खड़ा करना मुश्किल हो जाएगा। अब ये आज ये कह रहे हैं कि IMF का मिल जाएगा, लेकिन डॉलर 230 पे चला जाएगा। अब आप मुझे बताएं कि अगर $1 बिलियन या $10 बिलियन या $15 बिलियन आप ले भी लें और डॉलर आपका 225-30 के ऊपर रहना है, तो आपकी एक्सपोर्ट्स जो हैं उसमें आप एनर्जी, आपकी मिलें बंद हो गई, आपका तेल बिजली इतनी महंगी हो गई, आपकी हर इंपोर्ट बंद कर दिया। अभी उन्होंने रात को इनके तो जो इकोनॉमिक स्कीमें हैं वही सुन के बंदा हैरान परेशान हो जाता है कि जी चाय जो है वो 1 कप पिया करें और ये बाजार बंद कर दें, लाइटें बंद कर दें। एक तरफ बिजली हमारे पास एक्सेस है, जो बिजली हम बना रहे हैं वो हम कारखानों को पैसे दे ही दे रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने बाजार बंद कर दिए हैं कि बिजली इस्तेमाल ना हो। अब एक चीज आप बना रहे हैं उसके आप पैसे दे रहे हैं, आप वो इस्तेमाल, अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था PTI में
कि हमने बिजली सस्ती कर दी थी, हमने स्लैब रेट्स दे दिए थे इंडस्ट्री को कि आपको कमर्शियल रेट नहीं मिलेंगे, आप इस्तेमाल करें ताकि हमारी जो बिजली बन रही है कम से कम वो बिके तो सही। इन्होंने उल्टा कर दिया है, एक तो बिजली अवेलेबल है और इन्होंने उसकी जो बजाय इसके कि उसको बेचने के उसको महंगी कर दिया है, वो और कम हो जाएगी, तो जो इनको बिजली इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे हम और वो आपको महंगी भी पड़ेगी। तो इनकी तो इकोनॉमिक स्कीमें ऐसे ऐसे माशाल्लाह बुजुर्ग महर यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक कह रहा है कि करप्शन जो है वो बड़ी अच्छी चीज है, दूसरा कह रहा है कि ये बिजली इस्तेमाल ही ना करें, तीसरा कह रहा है जी चाय का कप चाय ना पिए। तो ऐसे ऐसे स्कीमें लेके ये आ रहे हैं कि बंदा हैरान होता है कि ये पहले ये इतने अर्सा ये मुल्क में हुकूमत कैसे कर गए। अच्छा चौधरी साहब, लॉन्ग मार्च के हवाले में कोई तारीख वगैरह का कोई मुतवक्को है, कोई ऐलान वगैरह कर सकती है पार्टी आपकी? ऐसा देखें, बात यह है आप लॉन्ग मार्च में या एहतजाज में पीटीआई को हम क्या ये समझें, दो ही तरीके हैं ना। एक तरीका तो ये है कि आप हुकूमत खुद ही रियलाइज करे कि वो बड़ी इस वक्त पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और उसके लिए इलेक्शन कराने। दूसरा तरीका ये होगा कि हम जाए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को आप कहें कि नहीं आप जाके डंडे क्लाशनकोफे पिस्तौलें लेके जाएं और आप जाके कब्जा कर लें। अब दूसरे तरीके में जो जिसको हम कहते हैं कि नहीं इनकलाब ही आना चाहिए, उसमें बड़ा नुकसान है। आपके गली मोहल्लों में लड़ाई होनी है आपके यहाँ इतना, तो वो क्या हमारी सिर्फ कमजोरी इस वक्त जो है वो ये है, इमरान खान तशद्दुद की तरफ नहीं जाना चाहता। इमरान खान चाहता है कि आइन और कानून के दायरे में रह के जद्दोजहद हो। इसको आप पीटीआई की हम कमजोरी समझ लें, इसको हम समझ लें कि ये पीटीआई का प्रॉब्लम है कि जी वो इससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे। लेकिन एक वफाकी जमात को आप कितनी देर दीवार से लगाएंगे, इतना तो दीवार से ना लगाए ना कि वो। फवाद साहब, एक इमरान खान साहब का चेयरमैन साहब का सवाल है, वो सुनने आपसे राय देनी है, सुना उनकी जिंदगी को थ्रेट भी है जरा जी। चौधरी साहब, ये कौन मुलव्वस है जो एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है उनके लीडर के लिए खुदा ना खास्ता ऐसी साजिश हो रही है? देखिए ये तो जाहिर है कि अब एक चीज जो है वो पब्लिक नॉलेज में है कि उनकी जान को, इमरान खान की जान को जो है वो खतरा है और उसमें वो कुव्वतें मुलव्वस हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। क्योंकि इमरान खान का इस वक्त जो स्टेचर है वो पाकिस्तान के वाहिद इस वक्त कौमी लीडर है, नेशनल लीडर जो पूरे पाकिस्तान का है वो तो इमरान खान ही है। तो इस तरह की जो साजिशें हैं ये पाकिस्तान का दुश्मन ही करेंगे और पाकिस्तान के खिलाफ होंगे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उनके हिफाजती इंतजाम जो है वो मुकम्मल हैं और अच्छे हैं और इंशाअल्लाह कोई ऐसा खतरा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने हमें टाइम दिया और बड़ा